राघव सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह एनओसी मिलने के लिए हमको पापड़ बेलने पड़े, अभिजीत ठाकुर के रूम पर जाना पड़ा और उस दुष्ट अभिजीत ठाकुर ने हमारी बहुत बहुत बेइज्जती की और आखिर में हम दोनों को उसके पूरे गंदे कमरे को साफ करने के काम पर लगा दिया। अब आगे मैंने राघव के साथ मिलकर उस गंदे बदबूदार कमरे की सफाई शुरू की। वो कमरा भी दरअसल कमरा नहीं था, शैतानी चमगादड़ों का अड्डा था। सारी शराब की बोतलों को एक प्लास्टिक के बोरे में रखकर हमने बाहर फेंका। साले सिगरेट के बट इतने थे उस कमरे के फर्श पर कि क्या बताऊं। एक सिगरेट के यदि 10 रुपये भी माने जाएं तो करीब 10 लाख की सिगरेट तो वहां जली जमीन पर पड़ी थी। करीब 2 घंटे लग गए हम लोगों को कमरा साफ करते करते। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी, थककर चूर हो गए थे और वह शैतानी दरिंदा अभिजीत ठाकुर एकदम चमगादड़ की तरह हम लोगों की ये बेगारी मजदूरी देख रहा था। एकदम थोड़ी सी दया धर्म भी नहीं दिख रही थी उसके चेहरे पर। हमने फर्श पूरा साफ कर दिया था, अब बेड की बारी थी। वहाँ बेड के ऊपर इतना कुछ सामान था, शराब की बोतलें, सिगरेट के बट और भी जाने क्या क्या। बेड पूरा झाड़ पोंछ कर साफ करने के बाद अभिजीत ने मुझे एक तरफ बुलाया। ए लड़के, रकुल, एक बार इधर आना। मैं पहुंचा भागकर। जी बॉस। कमरा तो ठीक से साफ किया है तुम लोगों ने, बस एक काम रह गया। बाहर जाओ, 2 पैकेट सिगरेट उस सूर्या नमकीन वाले के पास जाकर कचौड़ी लेकर आ, 20-20। मैंने अचकचाकर कहा, बॉस पैसे? जवाब में अभिजीत ने मुझे देखा जैसे मैंने उससे उसकी किडनी मांग ली हो। तेरे पास पैसे नहीं है क्या? नहीं बॉस, नहीं है। मैंने एकदम फ्लैट सा जवाब दिया, पूरी बेशर्मी के साथ। 3 नंबर हॉस्टल का नाम ले लेना, बोल देना अभिजीत बॉस ने बुला है, पैसे नहीं मांगेगा। मैं संकोच में खड़ा रहा तो उसने झुंझलाकर कहा, अब खड़ा ही रहेगा कि जाएगा भी? मैं 1 मिनट राघव के पास जाकर बोला, सुन राघव, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राघव, इससे आर्ग्यू मत करना बिल्कुल भी, अपन को एडमिट कार्ड लेके निकलना है। जवाब में राघव ने हाँ कहा और मैं निकल गया इन बागड़ बिल्लों के लिए सिगरेट और नाश्ता पानी लेने के लिए। सिगरेट की दुकान पर तो काफ़ी भीड़ थी। जब तक मेरा नंबर आया 15 मिनट गुजर गए थे। उसके बाद जब सूर्य नमकीन के पास पहुंचा, फटाफट फुर्ती से 20 कचौड़ी पैक कराने को बोला। उसने जब मुझसे पैसे मांगे तो मैंने वही बोल दिया जो मुझसे बोलने के लिए कहा गया था। 3 नंबर हॉस्टल से अभिजीत बॉस ने मंगवाया है। जवाब में उस दुकान वाले ने एक साइलेंट सी गाली दी, ठीक है ले जा, तुम लोगों का तो भैया जैसे पूरा शहर ही खरीद रखा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे भी तुम लोगों में काउंट कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था। अरे मेरी क्या गलती भाई, मुझे तो खुद मजबूर किया गया था, पर मैं न कुछ कर सकता था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर उस दुकान वाले को देकर आता। मुफ्त में लाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है। मैंने घड़ी देखी, काफ़ी वक्त गुजर गया था, करीब 1.5 घंटा, और वहाँ राघव अकेला था। वो मुझे अपनी अनहोनी की आशंका भी हुई। मुझे लगा कि जाने राघव के साथ वहाँ पर क्या हो रहा होगा। मुझे चलना चाहिए। मैंने जल्दी से एक ऑटो लिया और जल्दी से हॉस्टल पहुँचा। मैंने पहुंचकर देखा कि कमरा एकदम चकाचक था, जैसे कमरे में सब कुछ नया हो। राघव कमरे के बाहर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। मुझे देखते ही अभिजीत ठाकुर ने एकदम रौबदार आवाज़ में मुझे कहा, वो पार्सल बाहर दरवाजे पर छोड़ जाओ, दोनों हॉस्टल जाकर पढ़ाई शुरू करो। 1 घंटे में तुम दोनों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना। हम दोनों वहाँ से चले। मैं राघव से बात करना चाहता था पर वो एकदम शांत बैठा था। तभी मैंने नोटिस किया कि राघव के गालों पर चोट के 2 निशान थे। मैं चौंक गया। राघव यार, तुम्हारे गाल तो एकदम लाल हैं भाई, क्या हुआ? फिर से मारा उन्होंने? राघव ने कातर होकर मुझे देखा, आंखों में आंसू थे उसके। मुझे बहुत गुस्सा आया। अरे आज मारने पीटने की क्या ज़रूरत थी, आज तो हमने उनका इतना काम किया है। राघव बोला, जाने दे यार। नहीं यार, मैं वापस जाऊँगा, पूछूंगा उस अभिजीत ठाकुर से कि आज दादागिरी दिखाने की क्या ज़रूरत थी। अरे आज तो इतना मारा, हमने इतना काम किया, तो मारने की क्या ज़रूरत थी? हम दोनों ने उन कुत्तों का कमरा साफ़ किया, इतना मारा तुम्हें फिर भी उसने। मैं वापस जाने लगा। राघव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रहने दे यार, बात को मत बढ़ा, वैसे भी हमको कल पेपर देना है। राघव की बात सही थी। हम तेज कदमों से चलकर कमरे में पहुँचे। बस इतना काम और इतनी भागदौड़ करने के बाद हम बुरी तरह से थक गए थे, जिसमें जैसे जान ही नहीं थी हम कुछ भी कर सकें। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। करीब 30 मिनट बाद राघव ने मुझे एकदम झंझोड़ कर उठाया।
जब इतनी मेहनत के बाद भी कल के पेपर में फेल ही होना है तो हमने आज इतनी मजदूरी क्यों की रकुल, तुम बताओ। राघव की बात सही थी, हमें किसी भी तरह मैथ्स का ये पेपर पास करना था, चाहे पासिंग मार्क्स ही आ जाएं पर पास तो होना ही था। पर मेरा मैथ्स बहुत वीक था और मुझे इस वक्त एनर्जी भी नहीं थी कि मैं कोई भयानक रूप से मेहनत कर पाता। राघव यार, ये कल का पेपर तो नहीं निकलेगा। निकलेगा यार, ज़रूर निकलेगा। देख 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर ले। राघव ने मुझे उन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए, अपने हाथ से मेरे सामने उनका सॉल्यूशन लिखा और समझाया। नींद हमारी मासूम आंखों में तैर रही थी, हमें नींद के झोंटे आ रहे थे एकदम। मैंने बहुत मेहनत की, राघव ने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की। उसने खुद भी पढ़ा, मुझे भी पढ़ाया और सुबह तक हमें इतनी नींद आ रही थी कि हम चल भी नहीं पा रहे थे। किसी तरह नींद में ही जाकर हमने पेपर दिया और हमारी मेहनत आखिरकार रंग लाई। हमारा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक ठाक तो हो ही गया। राघव का पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरा नॉर्मल पासिंग मार्क्स जितना हो गया था। इसी तरह हमारे सारे पेपर ठीक ठाक हो गए थे। पेपर ख़त्म हो गए थे पर एक अलग तरह की हलचल दिखने लगी थी। कॉलेज में यूनिवर्सिटी इलेक्शंस आ रहे थे। हम भी एक्साइटेड थे कि आखिर कौन होगा नया प्रेसिडेंट।